हेलो दोस्तों, आज हम चलेंगे निर्देशांक 7.1। पीछे के वीडियो में मैंने 3 तक मैंने बता चुका था और आज चौथा नंबर क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले मैं त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लिखिए एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस सब को छोड़ करके मैं बता दूं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। लिखिए त्रिभुज किसे कहते हैं। सब अपने अपने कॉपी में लिखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं। लिखिए जिस आकृति की तीन भुजा हो और वह जिस आकृति की 3 कोण हो और वह भुजाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज समझ में आ गया होगा। त्रिभुज किसे कहते हैं? जी, साफ साफ बोला कीजिए और खुल के बोला कीजिए, आवाज थोड़ा बुलंद होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ वाला नहीं कहानी है। कहता है कि जिस आकृति की 3 कोण हो, मतलब जिस आकृति में 3 कोण हो और वह कोण भुजाओं से घिरा हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये मैंने लिखा चुका था पहले भी। कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो नहीं जानते उसको लिख लीजिए। तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? आंसर में क्या लिखेंगे? 3। पहला समबाहु, दूसरा विषमबाहु, तीसरा समद्विबाहु। समझने का प्रयास करेंगे। सम मतलब बराबर होता है। सम मतलब बराबर होता है, याद रखेंगे। सम मतलब बराबर। समबाहु अगर पूछ लेगा तो बोलना कि जिस आकृति की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? सम मतलब बराबर। किसके बराबर? तीनों भुजा और प्रत्येक कोण भी कितना? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 डिग्री।
तीनों 60-60 का होता है। समझ में आ गया? प्रत्येक कोण कितने का? 60 का। भुजा सब क्या? बराबर। भुजा बराबर, याद रहेगा। भुजा बराबर, कोण 60-60। समझ में आ गया? अब विषम, विषम का मतलब होता है बराबर नहीं। विषम का मतलब होता है बराबर नहीं, मतलब पूरी तरह कटता नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ सीधा बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? बराबर। किसका बराबर नहीं? भुजा का। कौन का? पता नहीं। कौन का? पता नहीं। समझ में आ रहा है? फिर भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग वही होगा। ये नहीं समझना कि अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो इसका योग अलग हो जाएगा। योग सबका 180, सबका योग 180 है ना। इसका भी 180, इसका भी 180, लेकिन इसमें कौन का पता नहीं चलता है। कभी 60 का बनाएगा, कभी 30 का, कभी 45 का, कभी 90 का। इसका कोई पता नहीं है। तीनों भुजा, तीनों कोण भी अलग अलग, तीनों कोण भी अलग अलग, लेकिन तीनों कोणों का योग 180। समझ में आ गया? सम, सम मतलब तो बराबर। सम का मतलब बराबर, लेकिन द्वि, द्वि मतलब दो। द्वि मतलब दो। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, मतलब दो भुजा बराबर। इसमें क्या बोल रहा है? दो भुजा बराबर। अगर ये 45, ये भी 45, तो ये 90 होनी चाहिए। समझ में आ गया? कौन क्या हो गया? बराबर। कौन, सॉरी, कौन कितना? दो कौन, सॉरी, भुजा, दो भुजा, दो भुजा बराबर। दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। और तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। दो भुजा बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं, बराबर नहीं। लेकिन एक कोण समकोण, एक कोण समकोण, दो न्यून कोण। अब देखिए इसमें कहां से कहां जुट रहा है भाई। भुजा बराबर, कोण भी बराबर, ठीक है। भुजा बराबर नहीं, कोण भी बराबर नहीं। दो भुजा बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं। दो कोण बराबर, तीसरी कोण बराबर नहीं। ये 45, ये 45, ये 90, या फिर ये 30, ये 60, ये भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कर सकते कि बराबर होगा ही। लेकिन दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो दोनों कोण 90 से छोटा होगा, तब ना। दोनों कोण 90 से छोटा होगा, तो 90 से छोटा कोण को न्यून कोण, 90 से छोटा कोण को न्यून कोण, और 90 डिग्री कोण को समकोण, 90 डिग्री कोण को समकोण। समझ में आ गया? नोट कीजिए। चलते हैं। मैंने जो अभी 3 त्रिभुजों के बारे में बताया, अब उसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? लिखिए, समबाहु आंसर लिखिए, जिस आकृति की तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, सॉरी, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो,
प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस आकृति की तीनों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में देख लो, उसकी आकृति अगर बनानी हो तो ये सब भुजा है, ये क्या है? भुजा है। ये भी क्या है? भुजा है। ये भी क्या है? भुजा है। और ये क्या है? कोण है। ये क्या है? कोण। ये कोण, ये कोण। तो कोण कितने का? कोण 60 का। कोण कितने का? 60 का। अगर ये भुजा ए बी, ये कोण ए बी सी है और ये भुजा है, अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना का होगा? 4 का। ये भी कितना का होगा? 4 का। अगर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 का। कितने का? 60। ये भी 60, ये भी 60। समझ में आ गया होगा? चलिए लिखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन लिखना है। दूसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु विषमबाहु त्रिभुज मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था। विषमबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं हो। जिस आकृति की तीनों भुजा बराबर नहीं हो। क्या हो? नहीं हो। और कोण का पता ना चले। कोण का पता ना चले उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। सर उसका पेड़ सिर दिया। उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में समझ लो, इसकी आकृति किस प्रकार की बन जाएगी पता नहीं। इसकी आकृति किस प्रकार की बन जाएगी पता नहीं। ए बी सी है, अगर ये 4 होगा, ये 8 हो जाता, ये 6 हो जाता। इसमें भुजा का पता नहीं चलता। अगर कोण ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 60 30 90, ये 90 हो जाएगा। इसमें भी पता नहीं है। ये 86 होगा तो ये हो सकता है कि 14 डिग्री रहता है, ये हो सकता है 50 डिग्री का हो जाएगा, या हो सकता है कि ये दोनों मिला करके 100 पूरा तो ये 80 डिग्री का हो जाएगा। इसका कहना मुश्किल है। समझ में आ गया? ये इसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है समद्विबाहु। तो पहले मैं बता चुका हूं कि समद्विबाहु का मतलब होता है सम मतलब बराबर, द्विबाहु मतलब दो भुजा। दो भुजा क्या हो? बराबर हो, और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस आकृति की तीनों भुजा दो भुजा बराबर हो भुजा और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, एक कोण समकोण, एक कोण समकोण
और दो न्यून कौन हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण और दो न्यून कोण हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, या ए बी बराबर ए सी बराबर नॉट इक्वल टू आपका बी सी। इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो भुजा क्या होगा बराबर होगा, याद रखना कोई भी दो भुजा क्या होगा बराबर होगा, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होगा। कौन भी एंगल ए बराबर एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल डी, सॉरी एंगल बी। इसमें इन दोनों का योग अगर दे दिया जाए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी का होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। इन दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री, और ये अकेला कितना होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों का योग 90 और इसका 90, ये दो न्यून कोण बराबर एक समकोण, दो न्यून कोण बराबर एक समकोण। चलते हम 7.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। जांच कीजिए कि बिंदु 5,2 -2 6,4 4 नंबर सॉल्व कीजिए। यहाँ आप लिखिए दी गई है, ए का कोऑर्डिनेट आपका है 5,-2 और बी का कोऑर्डिनेट है 6,4 और सी का कोऑर्डिनेट है 7,-2। इसमें यह कहा गया है कि इन तीनों त्रिभुज से निकालिए और बताइए क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। मैं अभी आपको पीछे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता चुका हूं। सबसे पहले आप ज्ञात कीजिए, पहले ए बी में चलना है, दूरी तो प्रश्न से दूरी सूत्र द्वारा कि क्या दूरी सूत्र द्वारा, तो पहले निकालना क्या आपको ए बी, क्या निकालना है ए बी। ए बी में देखिए ये x1 हो गया, ये y1, x2 ये y2, ठीक है। तो मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूं कि ये इस पर दूरी सूत्र यूज होता है। और दूरी सूत्र क्या होता है, सूत्र बोलिएगा, ठीक आगे, ठीक है याद हो चुका है। तो इसी प्रकार आपको x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो मैं x2 के बारे में बताया, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और माइनस एक माइनस सूत्र में और एक माइनस y1 में, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, इस दोनों का घटा दीजिए, एक पे स्क्वायर हो गया प्लस इस दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया 6 6 चौके 36, एक पे स्क्वायर एक प्लस 6 पे स्क्वायर 36, 36 से कितना हो गया 37, ये रूट में 37 आ गया। इसी प्रकार आप BC निकालिए और उसी प्रकार BC निकालना है। BC कैसे निकालना है देख लीजिए, इसको x1 लीजिए और इसको y1 लीजिए और इसको x2 लीजिए और इसको y2 लीजिए। आप खुद BC निकालिए, उसके बाद हम चलेंगे।
हम BC में चलेंगे तो BC में क्या देखेंगे कि ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गई, ये y2 हो गई। आपको चलना है, क्या चलना है, तो BC निकालने के लिए सूत्र वही x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है 7, x1 का मान कितना है 6, प्लस y2 का मान कितना है -2 और y1 का 4। तो सूत्र में माइनस होता है तो -4, समझ गए, बन रहा है। 7 में 6 गया, 1 पे स्क्वायर, -2 -4 कितना हो गया, माइनस माइनस मारेंगे लप्पड़ हाथ था, माइनस जोड़ माइनस माइनस होता है, अंक जुड़ता है 4 2 6। उसके बाद देखो 1 पे स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस पे स्क्वायर प्लस 6 पे स्क्वायर 36, 36 और 1 कितना हो गया 37। इसी प्रकार आप AC निकालिए। उसके बाद देखिए चलते हम लोग AC में। AC उसी सूत्र को इस्तेमाल करेंगे, दूरी सूत्र x2 का मान, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 5 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान -2, तो माइनस माइनस +2। तो यहाँ पर हो गया आपका, इस दोनों घटा दीजिए, 2 पे स्क्वायर प्लस इस दोनों को घटा दीजिए, 0 पे स्क्वायर, घट के क्या बच गया 2 पे स्क्वायर 4, तो 4 का वर्गमूल 2। यहाँ लिखना है अतः AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC। यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया?